स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह जोगीमारा गुफा। इसके पहले जो है हम साहित्य में कला के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। अब आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वह गुफा चित्रों की कला की शुरुआत यहीं से हो रही है, जिसमें सबसे पहले हम जोगीमारा नामक गुफा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों जोगीमारा की गुफा जो है यह भारत की ऐसी पहली गुफा है जहां से गुफा चित्रों की अर्थात भित्ति चित्रों की शुरुआत होती है। बार बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों की शुरुआत किस गुफा से मानी जाती है, तो वह हमारी गुफा है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा गुफा से ही सर्वप्रथम गुफा चित्रों के साथ साथ भित्ति चित्रों का भी प्रारंभ यहीं से माना जाता है। जोगीमारा की गुफा बहुत शार्ट है, बहुत छोटे फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिसमें इसके स्थान के संदर्भ में हम आएंगे। तो पहले जो इसका स्थान है वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ियों पर यह गुफा स्थित है। तो बार बार स्थान विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहले के किताबें रहीं उसमें जो है मध्य प्रदेश दिया रहता है। तो जब मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यह जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो है सरगुजा जो रियासत रही इसको आज ज़िले का नाम दे दिया गया है, अर्थात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला या रियासत कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं, रियासत ही उसमें डाल दिया जाता है। तो यह भी जानते रहिए कि यह एक वर्तमान समय में यह एक जिला भी है। तो यह सरगुजा रियासत अर्थात सरगुजा जिले के अमरनाथ नामक एक स्थान है वहाँ पे, और वहीं पे नर्मदा नदी बहती है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि जोगीमारा की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो जोगीमारा की गुफा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और जो यहाँ की पहाड़ी है यह विंध्य पर्वतमाला की एक श्रेणी है, जिसे रामगढ़ की पहाड़ी के नाम से हम जानते हैं। और इसी रामगढ़ की पहाड़ियों पर जोगीमारा नामक गुफा स्थित है। अब यह जो रामगढ़ की पहाड़ी है यहाँ पे मुख्यतः 3 गुफाएं रही, लक्ष्मण बोगरा, सीता बोगरा और जोगीमारा। यह भी जानते रहिए कि जो है रामगढ़ की पहाड़ी में मुख्यतः 3 गुफाएं, लक्ष्मण बोगरा, सीता बोगरा और जोगीमारा। जो सीता बोगरा था वह नाट्यशाला या प्रेक्षागृह था। नाट्यशाला को हम प्रेक्षागृह के भी नाम से जानते हैं। तो सीता बोगरा, लक्ष्मण बोगरा और जोगीमारा। अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन जोगीमारा के गुफा के संदर्भ में करना है। तो जो जोगीमारा की गुफा रही, जोगीमारा की गुफा को पहले हम जो यह गुफा रही इसमें माना जाता है कि सुतनुका नामक एक देवदासी का निवास स्थल माना जाता था। और बाद में यहाँ पे प्राप्त शिलालेखों के अनुसार यह क्या रहा, वरुण देवता का एक मंदिर रहा। पहले समझा जाता था कि यह सुतनुका नामक एक देवदासी थी, उसी का यह निवास स्थल यानी रहने का उसका स्थान रहा। लेकिन बाद में जब यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ तो यह माना गया कि यह एक वरुण देवता का मंदिर रहा। अब इसको अन्य नाम से भी हम जानते हैं, जैसा कि डंडोर। 10वीं शताब्दी में हम इसको, जब इसका उल्लेख आया 10वीं सदी में, तो हम इसे डंडोर नाम से जानते थे। और किंवदंतियों के अनुसार रामायण काल में इस जोगीमारा गुफा को झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़। तो जो इसका स्थान मुख्यतः है वह
छत्तीसगढ़ में है, लेकिन रामायण काल में इसे हम झारखंड के नाम से भी जानते हैं। और जो जोगीमारा की गुफा है, इस पे बार बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस धर्म का प्रभाव है, तो इस पे जैन धर्म का प्रभाव माना जाता है। विभिन्न विद्वानों का इसमें बहुत सारा मतभेद है कि यह गुफा के काल के संदर्भ में कि यह गुफा किस काल के अंतर्गत बनी। तो अब हम देखेंगे डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो यह गुफा रही है वह 300 ईसा पूर्व अर्थात मौर्य काल के अंतर्गत इस गुफा को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, जो कि डॉक्टर ब्लॉक का मत है कि यह गुफा मौर्यकालीन गुफा है जिसपे जैन धर्म का प्रभाव है। और जो यह गुफा मुख्यतः रही देखेंगे तो इसमें जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र रहे वह अशोक काल में इस गुफा को निर्मित माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह गुफा मुख्यतः ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रही। यह प्राकृतिक निर्मित गुफा है, इसमें बहुत ज़्यादा इस गुफाओं को काटा पीटा नहीं गया है, तो इसलिए यह प्राकृत निर्मित गुफा रही और जिसका संबंध मौर्य काल से है और माना जाता है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया है। विसेंट स्मिथ साहब कहते हैं कि यह गुफा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। सर्जन मार्शल के अनुसार यह गुफा 1000 ईसा पूर्व की है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, लेकिन डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो ब्लॉक का मत है इसमें सबसे ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो सुतनुका थी, सुतनुका नामक जो ये देवदासी थी और इसका एक प्रेम प्रसंग के संदर्भ में किंवदंतियों के अनुसार भी चर्चा की गई है कि देवदीन नामक जो यहाँ पे वरुण देवता के मंदिर में एक व्यक्ति था और सुतनुका को उसी से प्रेम प्रसंग हो गया था। बाद में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो यही जो देवदीन था, सीता बोगरा में सबसे ज़्यादा चित्र इन्होंने ही बनाए अपने वियोग के संदर्भ में, अपने प्रेम प्रसंग के संदर्भ में। तो सीता बोगरा में देवदीन नामक एक व्यक्ति का भी उल्लेख है। ठीक, तो ये जोगीमारा के संदर्भ में कुछ शार्ट बातें रहीं और हम बातें इसमें जान लेते हैं कि यह गुफा ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम उदाहरण हैं और भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों का जो है शुरुआत जोगीमारा गुफा से किया गया है, यानी कि सर्वप्रथम भित्ति चित्रों की शुरुआत सर्वप्रथम इसी जोगीमारा गुफा से मानी जाती है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यह गुफा है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भारत की प्राचीनतम उदाहरण सर्वप्रथम इसी जोगीमारा के गुफा में हमको प्राप्त होते हैं। और हम इसके बारे में जान लेते हैं कि 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के आदेशानुसार 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त इन्होंने ही सर्वप्रथम जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां या गुफा चित्रों के जो चित्र थे वह किसने बनाए। तो 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा इन गुफा चित्रों को जो है, इन गुफा चित्रों की जो प्रतिलिपियां बनाई गई। और असित कुमार हलदर साहब जो है
यहीं पे इसको 7 खंडों में विभाजित कर देते हैं। कितने खंड में? 7 खंड में। जो इनके जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं, असित कुमार हलधर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को 7 खंडों में विभाजित किया। जो पहला इसका खंड है, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो है मतलब एक पुरुषों का एक समूह बैठा हुआ है। पुरुषों का समूह वहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरे खंड में कहा गया है असित कुमार हलधर के अनुसार कि पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3 लोग बैठे हुए हैं। पतझड़ वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां। ठीक, तो दूसरे खंड में कहा गया है कि पतझड़ वृक्ष के नीचे 3 आकृतियों को बैठाया गया है। तीसरे दृश्य में हम देखेंगे तो एक जो है लाल रंग का जो कुमुदनी का फूल है, जिसको हम लिली का फूल के नाम से जाने जाते हैं। लिली का फूल अर्थात कुमुदनी का पुष्प। यहाँ पे एक लाल रंग का लिली अर्थात कुमुदनी का जो पुष्प बनाया गया है, उसको बनाया गया है। और यहाँ पे जो है जो लिली है, जो फूल है, इस पे जो है एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। जो चौथा रहा है, यहाँ पे कुछ बौनी आकृतियाँ बनाई गई हैं। बौनी आकृतियाँ, ठीक, जो चौथा दृश्य रहा, यहाँ पे कुछ बौनी आकृतियाँ। जो छठा हमारा खंड है, इसमें एक नग्न जो है स्त्री अर्थात नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। छठे में रथों और चैत्यों का अंकन किया गया है। और सातवां जो खंड है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो ये हमारा रहा जोगीमारा गुफा के बारे में कुछ विशेष बातें। थोड़ा सा हम इस पे विशेषता पे आ जाते हैं कि जोगीमारा की जो गुफा रही, इसकी विशेषता क्या रही। दोस्तों, विशेषता के संदर्भ में हम आ जाते हैं। अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा विशेषता पे चर्चा कर लेते हैं। अब हम आते हैं विशेषता। जोगीमारा गुफा चित्रों की विशेषता क्या रही है, यहाँ से भी हमको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या रही? जो इसकी विशेषता रही मुख्यतः जो इसका धरातल रहा, जोगीमारा गुफा चित्रों का जो धरातल रहा वह मुख्यतः सफ़ेद चूने से पुता हुआ रहा। और इसका जो धरातल है मुख्यतः सफ़ेद रंग से ही बनाया गया। चूने से पुता अर्थात चूना जो है सफ़ेद होता है और चूने से ही इसके धरातल को बनाया गया है। इसमें एक चीज़ और रही कि जो इसके मुख्य चित्र रहे उस पर जो है चूना पोत दिया गया और जो उसकी प्रतिलिपि उस चूने के ऊपर बन के आई, उसी पे जो है खास करके उसी को चित्र को फिर उकेर दिया गया है। जैसी जैसी उसके चित्र का प्रभाव उस चूने पे आया और उसी पे जो है चित्र को उकेरा गया है। और उस चित्र में जो इसका धरातल है मुख्यतः सफ़ेद, धरातल इसका सफ़ेद रहा। और जो इसकी सीमा रेखा रही, जो चित्रों की सीमा रेखा रही वह मुख्यतः लाल रंग से बनाई गई।
जो सीमा रेखा है वह लाल रंग, और जो इसका बैकग्राउंड अर्थात जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो इसका धरातल है, वह सफ़ेद रंग से बनाया गया है। सफ़ेद रंग से इसके धरातल को बनाया गया है। इसमें एक चीज़ और आता है, चित्र विभाजन के लिए जो हाशिए बनाए गए हैं वह पीले रंग से बनाए गए। हाशिया का मतलब होता है चित्र का जो बंटवारा किया जाता है, यह चित्र का हाशिया है, और हाशियों को जो है पीले रंग से बनाया गया है। किस रंग से? पीले रंग से बनाया गया है। यहाँ से भी जोगीमारा के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसका जो धरातल है वह मुख्यतः सफ़ेद रंग से है। जो इसकी सीमा रेखा है, जो ये सीमा रेखा इसकी बनाई गई है, वह जो है लाल रंग से बनाई गई है। किस रंग से? लाल रंग से। जो इसकी सीमा रेखा है यह लाल रंग से, और जो यह हाशिए बनाए गए हैं, चित्र विभाजन के लिए अलग अलग चित्रों को बांटे गए हैं, वह पीले रंग से बनाए गए हैं। दोस्तों एक चीज़ छूट गया था, जो जोगीमारा के गुफा का जो आकार है, जो साइज है, वह 10 × 6 × 6 अर्थात यह 10 फीट जो है लंबा है जहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वह 6 फीट है, और जो इसकी ऊंचाई है वह भी 6 फीट है, और इसका जो धरातल है मुख्यतः थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप का है। और यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, यहाँ के चित्र जो है अब उस अवस्था में नहीं रहे, क्योंकि ये ऊंचाई इसकी बहुत कम रही, तो इसलिए लोग इसको हाथ से भी छू सकते थे, और इसलिए इस चित्र को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। तो ये मुख्यतः हमारा रहा जोगीमारा के गुफा के संदर्भ में। अब इसमें ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन अब एक बार इसमें हम थोड़ी सा फिर प्रकाश डाल लेते हैं कि यह छत्तीसगढ़ में सरगुजा नामक ज़िले या रियासत में यह गुफा स्थित है। जो स्थान है वहाँ पे अमरनाथ नामक स्थान है। नदी इसकी नर्मदा है। पहाड़ी इसकी रामगढ़ की पहाड़ियों पे स्थित है। यहाँ मुख्यतः 3 गुफा है, सीता बोगरा, लक्ष्मण बोगरा, सीता बोगरा और जोगीमारा। जो सीता बोगरा है उसे हम नाट्यशाला या प्रेक्षागृह के नाम से जानते हैं, जिसमें जो चित्र है देवदीन नामक जो है एक पुरुष ने बनाया है, और देवदीन का जो प्रेम प्रसंग रहा वह सुतनुका नामक एक देवदासी थी, उससे रहा। बाद में वहाँ के लोगों ने इनको अलग अलग कर दिया। इसी के वियोग में जब यह अलग रहा तो इसे सीता बोगरा नामक जो गुफा रही उस पे चित्रों को अंकित करता रहा। सुतनुका का उल्लेख भी जोगीमारा में है। पहले इसको सुतनुका नामक जो देवदासी थी इसका निवास स्थल समझा जाता था। बाद में जो है प्राप्त शिलालेखों के अनुसार यह क्या रहा, वरुण देवता का एक मंदिर रहा। इसका अन्य नाम डंडोर है, और रामायण काल में इसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। इस पे जो है यह जो गुफा रही वह इस गुफा पे जैन धर्म का प्रभाव रहा। और जो यहाँ की आकृतियाँ हैं सांची और भरौत के मूर्त शिल्प से संबंधित, अर्थात इसकी जो आकृतियों का जो शैली है, जो बनावट है, वह सांची और भरौत के मूर्त शिल्प से संबंधित, अर्थात उससे जो है सांची और भरौत से साम्य रखती हैं। यह जो जोगीमारा के गुफा चित्र रहे। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार 300 ईसा पूर्व के हैं, जिस पे मौर्य काल का प्रभाव सबसे अधिक है। इन्हीं का मत सर्वाधिक महत्व दिया गया है। विसेंट स्मिथ के अनुसार प्रथम शताब्दी है, और असित कुमार हल्दर 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कहने पे यहाँ के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करते हैं, जिनके सहयोगी क्षेमेंद्रनाथ गुप्त रहते हैं, और इसको 7 खंडों में यह विभाजित करते हैं। और जो इसका मुख्य विशेषता है
इसके धरातल सफ़ेद हैं, हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया है, जो इसकी सीमा रेखा है इसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।